मैं शिवधर राय सचिन न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विशेष रूप से बताने जा रहा हूं कि देखें कहां मेट्रो का उद्घाटन किया और प्रवेश वर्मा जी जो पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जी, वो क्या कहते हैं और उन्हें किस प्रकार से किन किन बातों के बारे में चर्चा किया और किस प्रकार से ढांसा बॉर्डर तक, नजफगढ़ से ढांसा बॉर्डर तक मेट्रो के उद्घाटन में क्या क्या अड़चने आए और किस प्रकार मेट्रो का प्रारंभ हो पाया और किस प्रकार एंड हुआ और किस प्रकार कौन से लल्लू इंसान ने मेट्रो के रुकावट पैदा किया, कौन है वो लल्लू इंसान, जानने के लिए बने रहे सचिन न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और देखें इसी खबर में कि प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी, दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुरयान जी, प्लस उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष भावेश झा जी, प्रभारी संजय झा जी, उपाध्यक्ष शिवधर राय जी, उपाध्यक्ष अजय सिंह जी, अजय शाह जी, दिनेश यादव जी, समस्त का रंजीत गुप्ता जी जो महामंत्री हैं पूर्वांचल मोर्चा के, और विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री साहेब सिंह वर्मा जी ने क्या क्या संबोधन किया, किन किन परिस्थितियों के बाद यह मेट्रो का उद्घाटन कार्य हो सका, जानने के लिए बने रहे सचिन न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। देखें और सुने क्या कहते हैं हमारे पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जी मेट्रो उद्घाटन के अवसर पे नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन के मेट्रो के प्रांगण के अंदर। सुने, देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बड़े रहे सचिन न्यूज के साथ। मैं शिवधर राय आपसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और सुने। अपडेट न्यूज मिलता रहेगा इसी खबर के साथ। धन्यवाद। देखें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, टेलीविजन से होगा, यहाँ पे कोई आएगा नहीं। तो मैंने उसमें नाम पढ़े, तो नाम में मैंने देखा भाई मेरा तो नाम ही नहीं है। अब क्या लोगों में ये भी रहता है कि भाई जिसका नाम है उसी ने काम कराया होगा। तो मैंने सीधा जो मंगू सिंह जी हैं डीएमआरसी के चेयरमैन, उनको फोन मिलाया कि मंगू सिंह जी मेरा नाम इसमें कहीं रह गया, मैंने तो आपको मालूम है आप भी थे यहीं पे, दुर्गा शंकर जी भी थे, मैंने तो रोज आपके कितने चक्कर काटे, तब जाके तो एक एक डिपार्टमेंट से मैं फाइल इसको क्लियर करवा रहा था। कह रहे हाँ बिल्कुल। कह रहे परवेश जी सिस्टम ये होता है कि जो आपके मंत्री हैं हरदीप पुरी जी और जो मुख्यमंत्री हैं ये दोनों मिलकर नाम तय करते हैं। मैंने हरदीप पुरी जी को फोन मिलाया, मैंने कहा सर मुझे लगता है वो नाम रह गया। तो हरदीप पुरी जी ने कहा भाई देखो परवेश ऐसा होता है कि क्योंकि हम 50-50% के पार्टनर हैं तो एक काम हम देते एक काम वो देते हैं। तो मैंने क्योंकि मेरा नाम आ गया तो केजरीवाल का नाम आ गया। फिर मैंने बोला भाई हमारे जो राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी उनका नाम डाल दीजिए। तो उन्होंने फिर बोला एक मेरा नाम आएगा, उन्होंने यहाँ का जो है लल्लू राम उसका नाम डाल दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि वह अब ये बिल्कुल लंबा हो जाता, मैं आपका नाम बोलता फिर वो अपना किसी का एक नाम डाल देता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनका भी एक नाम और डलवा दीजिए, मगर इस पे तो सब कुछ काम ही मैंने कर रखा है और मुझे ना वेंकैया जी को पता है और दुर्गा शंकर जी को पता है। तो खैर वो दुर्गा शंकर जी ने आज अपना स्पीच में बोला भी कि आज जो भी ये स्टेशन बना है ये मुझको मालूम है केवल और केवल प्रवेश की वजह से ही बना है। और ये लोग ऐसे नालायक हैं कि जब भाषण दे रहे थे तो मुख्यमंत्री तो वो बोलता है देखिए हमने काम करा दिया, हमने केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार ने पास कर दिया, जैसे उल्टा चल रहा था।
चल उल्टा रहा था, अब उनसे कौन बहस करे। खैर, मुझे वाकई में आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता कि मैंने जिस काम को आज से जो है 5-6 साल पहले देखा था, और वो काम मेरे को आज इतना सुंदर, यहाँ पर कुछ अपना सड़क के, कुछ दुकान की, मकान की ऐसी भी बात आई कि क्रैक हो गया। और ये दिल्ली का एक इकलौता मेट्रो स्टेशन है जिसके अंदर में जो पार्किंग है गाड़ियों की, वो भी अंडरग्राउंड है। बाकी अंडरग्राउंड पार्किंग कहीं नहीं, क्योंकि जमीन नहीं थी तो उन्होंने 300 कार और मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 300 की संख्या में, हाई कोर्ट ने भी डांट दिया। तो ऐसे ही वो इसका भी परमिशन नहीं दे रहे थे, उसमें 1 साल इन्होंने लगा दिया परमिशन, और मैं वो 1 साल 2 साल बैठा नहीं, हर हफ्ते मैं वहां पर पहुंच जाता था। और जो दिल्ली सरकार के भी जितने डिपार्टमेंट है वहां पर भी जाके बैठा रहता था। तब मेरे 2019 के चुनाव से पहले ही, मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले ही, तो ये मैं यहाँ पे नजफगढ़ में एक अपना इसके सुमन डागर के क्षेत्र में एक गांव में कार्यक्रम में था। वहीं पर मुझे फोन आया कि आज वो पैसा भी मंजूर हो गया, सारे डिपार्टमेंट की मंजूरी भी आ गई, और हम इसका टेंडर कॉल कर रहे हैं। तब वो वहां पर मेरे को नजफगढ़ में था जब मैं खबर आई, पितराव में था। तब मुझे ये खुशी हुई कि मैंने कहा था भी चुनाव से पहले ही पूरा हो जाएगा, तो अब इसका टेंडर भी हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि नजफगढ़ के लोग किसी काम पर विश्वास तभी करते हैं जब उसकी नींव खुद लेती है, गड्ढा खुद लेता है। उससे पहले वो विश्वास नहीं करते। मगर क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि बेचारों को झूठा दिलासा बहुत मिला है, इसलिए वो नहीं करते। तो आज जब मेरे को परसों इस बात का पता लगा कि आज इसका उद्घाटन तो आज से 3 महीना पहले तय हुआ था, मगर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपने विपश्यना, क्या बोलते पता, विपासना, वो वहां पर गया हुआ था, उस वजह से ये 3 महीना लेट हो रहा है। तो फिर ये कार्यक्रम, जब मुझे पता लगा कि भाई ये कार्यक्रम हो रहा है, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें दो सरकार 50-50% की पार्टनर है, भारत सरकार भी 50% की पार्टनर है और दिल्ली सरकार भी पार्टनर है। तो मैंने देखा भी जो उद्घाटन जो है वो तो अपना कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, टेलीविजन से होगा, यहाँ पे कोई आएगा नहीं। तो मैंने उसमें नाम पढ़े, तो नाम में मैंने देखा भाई मेरा तो नाम ही नहीं है। अब क्या लोगों में ये भी रहता है कि भाई जिसका नाम है उसी ने काम कराया होगा। तो मैंने सीधा जो मंगू सिंह जी हैं DMRC के चेयरमैन, उनको फोन मिलाया कि मंगू सिंह जी, मेरा नाम इसमें कहीं रह गया, मैंने तो आपको मालूम है, आप भी थे यहीं पे, दुर्गा शंकर जी भी थे, मैंने तो रोज आपके कितने चक्कर काटे, तब जाके तो एक एक डिपार्टमेंट से मैं फाइल इसको क्लियर करवा रहा था। कह रहे हाँ बिल्कुल। कह रहे परवेज जी, सिस्टम ये होता है कि जो आपके मंत्री हैं हरदीप पुरी जी और जो मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों मिलकर नाम तय करते हैं। मैंने हरदीप पुरी जी को फोन मिलाया, मैंने कहा सर मुझे लगता है वो नाम रह गया। तो हरदीप पुरी जी ने कहा भाई देखो परवेश, ऐसा होता है कि क्योंकि हम 50-50% के पार्टनर हैं, तो एक काम हम देते हैं, एक काम वो देते हैं। तो मैंने, क्योंकि मेरा नाम आ गया तो केजरीवाल का नाम आ गया। फिर मैंने बोला भाई हमारे जो राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी, उनका नाम डाल दीजिए। तो उन्होंने फिर बोला एक मेरा नाम आएगा, उन्होंने यहाँ का जो है लल्लू राम, उसका नाम डाल दिया। तो फिर उन्होंने
कहा कि मैं अब ये बिल्कुल लंबा हो जाता, मैं आपका नाम बोलता, फिर वो अपना किसी का एक नाम डाल देता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनका भी एक नाम और डलवा दीजिए, मगर इस पे तो सब कुछ काम ही मैंने कर रखा है और मुझे ना वेंकैया जी को पता है और दुर्गा शंकर जी को पता है। तो खैर वो दुर्गा शंकर जी ने आज अपना स्पीच में बोला भी कि आज जो भी ये स्टेशन बना है ये मुझको मालूम है केवल और केवल प्रवेश की वजह से ही बना है। और ये लोग ऐसे नालायक हैं कि जब भाषण दे रहे थे तो मुख्यमंत्री, तो वो बोलता है देखिए हमने काम करा दिया, हमने केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार ने पास कर दिया, जैसे उल्टा चल उल्टा रहा था। अब उनसे कौन बहस करे। खैर मुझे वाकई में आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता कि मैंने जिस काम को आज से जो है 5-6 साल पहले देखा था और वो काम मेरे को आज इतना सुंदर यहाँ पर कुछ अपना सड़क के, कुछ दुकान की, मकान की ऐसी भी बात आई कि क्रैक हो गया। और ये दिल्ली का एक इकलौता मेट्रो स्टेशन है जिसके अंदर में जो पार्किंग है गाड़ियों की वो भी अंडरग्राउंड है, बाकी अंडरग्राउंड पार्किंग कहीं नहीं, क्योंकि जमीन नहीं थी तो उन्होंने 300 कार और मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर 300 की संख्या में वहां पे पार्किंग भी अंडरग्राउंड है। तो ये जब इसका टेंडर हुआ था तब मुझे बताया गया था 2022 में ये जो शुरू होगा। तब मैं मेट्रो के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ, इंजीनियर्स को बधाई देता हूँ और नजफगढ़ की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने तकलीफ भी झेली, घूम घूम के इधर उधर आना पड़ा, मगर ये आज समय से पहले पूरा हुआ और इसकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में देखते बनती है। इसका उद्घाटन तो यहाँ पर जब हुआ था तब भी हम आए थे, तो मुझे खुशी है कि अब जो है विकास दिल्ली के गांव तक पहुंच रहा है, क्योंकि राजनीति कुछ लोगों के लिए राजनीति होती है वोट, कि जहां वोट होती है वहां पर काम करवा दिया। उनको लगता है कि गांव में एक गांव में 4-4, 2-2 हजार वोट होती है, क्या फर्क पड़ता है। तो उनकी इच्छा नहीं रहती कि वो गांव तक विकास को पहुंचा दें, ये उनके मन में आता नहीं कभी। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि विकास जो है वो सामान्य रूप से हर जगह पर पहुंचे, जो हमारे मोदी जी की इच्छा है। अब हमारा जो अगला काम है वो है इस अस्पताल को जल्दी से शुरू कराना, क्योंकि बिल्डिंग तो बन चुकी है, मगर आप देखिए सोच के आपको भी बड़ा अफसोस होता होगा कि 10 पेड़ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जब अपने मकान बनाते, अपनी कॉलोनियां काटते तो हजारों पेड़ों को काट देते हैं, मगर अस्पताल के लिए 10 पेड़ को शिफ्ट करना, ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में कोरोना की महामारी चल रही है, मगर अस्पताल जो 100 बेड का बना खड़ा हुआ है उसमें 10 पेड़ की मंजूरी नहीं दे रहे। किसी व्यक्ति ने पीआईएल डाली, मुझे नहीं पता किसने डाली, परसों हाई कोर्ट ने डांट पिलाई है। और होना ही क्या है, 10 पेड़ को हेल्थ मिनिस्टर वाले बोल रहे, हेल्थ मिनिस्ट्री वाले हम जड़ से निकालेंगे और वहां पे बाउंड्री के पास लगा देंगे, तो खराब थोड़ी ना हो रहे हैं, उसकी भी परमिशन नहीं दे रहे। ऐसे घटिया लोग हैं। तो मैं 3 साल से डाल रहे हैं, 3 साल से। तो अब यही है कि भाई हम इसका जो है ना एक अपना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के घर के बाहर करेंगे। नजफगढ़ के लोग वहां पर मेरे साथ बैठे, मैं आपके साथ बैठूंगा और इन नालायकों को जो है नींद से जगाने का काम करेंगे। अगर
जाग गए तो मैं आज हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज आप सभी कार्यकर्ताओं का, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, महिला मोर्चा की बहनों का, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के भाइयों का, किसान मोर्चा के भाइयों का, हमारे एससी मोर्चा के भाइयों का और मेरे साथ में ओबीसी मोर्चा के भाइयों का, मेरे साथ में हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं विजय सोलंकी जी वो भी उपस्थित हैं। हमारे जो मेयर हैं ये उस हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी साथ थे, ये भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मुकेश जी, हमारे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, हमारी सुमन डागर जी, अंतिम गहलोत जी, मीना तरुण यादव जी और सतपाल मलिक जी, अजीत खड़खड़ी जी और सभी हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारा सफ़र आसान हुआ। पूरा नहीं होगा आज हमारा सफ़र आसान हुआ, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी का जन्मदिन सबने धूमधाम से मनाया और अभी सेवा के कार्यक्रम भी हम अभी करते रहेंगे। मैं मेट्रो के जो अधिकारी हैं विकास जी हैं और हमारे डीसीपी साहब हैं, आजकल ये मेट्रो में सिक्योरिटी देख रहे हैं, पहले डीसीपी वेस्ट हुआ करते थे, ये आजकल मेट्रो में सेवा दे रहे हैं। और सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सभी को यहाँ पर टोकन उपलब्ध कराए और आपने हमें आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई और हमारे जो